आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और एज़ यूजुअल हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। राइट टाइम पे हम अपना काम शुरू कर देते हैं। आज एज़ यूजुअल हम एक केस ले रहे हैं। केस आप सुनेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से अप्रोच करते हैं। अब से केवल 15 दिन पहले, कल ही आई थी ये पेशेंट फॉलोअप में, मेरे पास ये फाइल है। 15 दिन पहले एक फ़ीमेल आई हैं जिनकी एज है 48 ईयर्स, जो किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं। कंप्लेंट जो लेके आई थी वो थी क्रैम्प्स, बाइंटे हो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने इन क्रैम्प से। और क्रैम्प इसको होते हुए 1.5 साल हो गया था। क्रैम्प के साथ में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उन्हें स्वेलिंग थी उनके लोअर लिम्स में, यानी कि एडिमा था फीट पे। वो भी 1.5 साल से था और एडिमा वाज पिटिंग ऑन प्रेशर। नंबनेस थी लेफ्ट फुट में, स्पेशली बिटवीन टोज। अगर स्लीप डिप्राइव हो जाती थी तो वर्टाइगो हो रहा था और पीरियड उसको नवंबर 24 के बाद हुआ नहीं था, यानी कि मेनोपॉज चांसेस। फेस पे फ्रैकल्स और भूख ठीक है, प्यास उसको बहुत कम थी, थर्स्टलेस थी पेशेंट। बॉडी एक, बैक एक, डलनेस, ये सब था। Blood pressure was normal. There was no dyspnea on exertion. And considering the cramps and edema feet, investigation कराए गए। Calcium was normal, urine was normal, no albumin, TSH was normal 5.3, vitamin D was almost normal 27.5, hemoglobin 11.5 and nothing special. Now जब पेशेंट आया है कि उसको 1.5 साल से क्रैम्प्स हो रहे हैं और एडिमा है, तो पेशेंट परेशान है। पेशेंट ने 1.5 साल में काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया भी है, हमने भी ये इन्वेस्टिगेशन कराए। हमने एक्सक्लूसिव कार्डियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराए, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी या कुछ और ऐसे नहीं कराए। और क्योंकि उसको डिस्निया ऑन एक्सर्शन नहीं था तो हमने ये कंसीडर भी नहीं किया कि उसको ये कोई कार्डिक पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है क्या। हीमोग्लोबिन नॉर्मल था, किडनी के टेस्ट कराए गए, रीनल प्रोफाइल वाज नॉर्मल, इलेक्ट्रोलाइट्स वर नॉर्मल। बहुत मुश्किल है इंटरेक्शन के बिना वन वे इंटरेक्शन करना। ये केस बिल्कुल एक सिंपल केस दिखने वाला, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं हो तो एक कॉम्प्लिकेटेड केस था। एडिमा था और क्रैम्प्स हो रहे थे। क्रैम्प्स उसको डेली रात को हो रहे थे और वो मेरे क्वेश्चन करने पर क्लियर हुआ कि क्रैम्प्स वर ओनली इन द स्लीप। नंबनेस है, वर्टाइगो है, मेनोपॉज है, फेस पे फ्रैकल्स हैं, बॉडी पेन, बैक एक, डलनेस और ये सब। और जनरल सिम्टम्स में एक चीज़ एबनॉर्मल मिली थी, वो था थर्स्टलेस होना। तो पेशेंट के केवल 2 सिम्टम्स हमने लिए। ठीक है, हो गया क्लियर? देखो, देखने में क्या लग रहा था कि यहाँ पे न जाने क्या ही मिलेगा, कैसे ही होगा, बड़ा कुछ था ना। सिम्टम्स तो इधर उधर हेवेयर थे और हमने क्या करा कि केवल एक एबनॉर्मल सिम्टम, या यूं कह दो कि एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम विद इट्स मोडेलिटी, पर्टिकुलर मोडेलिटी अगर स्ट्रॉन्ग मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ये मोडेलिटी थी क्रैम्प्स ओनली ड्यूरिंग स्लीप।
बाकी दिन में कभी उसको क्रैम्प्स नहीं हो रहे थे। जब क्रैम्प ओनली ड्यूरिंग स्लीप है तो इस सिम्टम को मैंने मेन सिम्टम माना, और बाकी हिस्ट्री में जो कुछ भी आया उनमें से थर्स्टलेसनेस वाज इम्पोर्टेंट। ये 2 सिम्टम लेने से हमारे पास ये रिपीटेशन चार्ट आपके सामने है। एंटीमोनियम टार्ट, क्या कोई सोच सकता है क्या एंटीमोनियम टार्ट एडिमा फीट को ठीक करेगी या क्रैम्प्स ऑफ द लेग्स को ठीक करेगी? बिल्कुल नहीं सोच सकते कुछ, बिल्कुल नहीं सोच सकते। यही है आज जो मैं अभी एफोरिज्म लेने वाला हूं जिसमें हैनीमैन बोल रहे हैं, ये यही बात है कि जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है ना, हमें उस पे काम करना है। उस पे काम करने से डिजीज ऐसे निकल के जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं, विद इन 15 डेज। ये मेरे सामने पेशेंट की हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। कभी कोई क्लिनिक में आएंगे आराम से भी देख सकते हैं। इस पेशेंट को उस दिन के बाद क्रैम्प हुआ ही नहीं। 15 दिन हो गए हैं उसको क्रैम्प हुआ ही नहीं। उसकी स्वेलिंग इतनी कम हो गई कि पेशेंट कहती कि स्वेलिंग तो नहीं है, लेकिन मैंने उसका जो है ना लोअर लिम्ब और एंकल के पास में प्रेशर देके देखा, स्लाइट स्वेलिंग वाज देयर। नंबनेस अभी तक ठीक नहीं हुई थी, फ्रैकल्स में इम्प्रूवमेंट आ गई थी, बॉडी एक उसका कम था, और ये मैंने एंटीम टार्ट 30 की 1 डोज दी थी। ये पेशेंट इस तरह से ठीक हुआ। अभी एक ही विजिट में इतना ज़बरदस्त रिकवरी। और ऐसा संभव कब हुआ कि जब हम एक राइट सिम्टम को लेके एंट्री कर पाए।